अनंत चतुर्दशी कब है, तिथि, पूजा विधि, अनंत सूत्र को कैसे बांधे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में हर साल यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। आइए जाने इस दिन किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी पूजा के लिए। पीला कपड़ा, जनेऊ, कलश, पंचामृत, पंचमेवा, गंगा जल, रोली, मौली, श्री विष्णु का चित्र या मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, मिष्ठान और पीला चंदन। अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जाने। पंचांग के अनुसार 6 सितंबर को देर रात 3:12 पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन 7 सितंबर को देर रात 1:41 पे होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए यह व्रत 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी पर लगने वाले शुभ योग के बारे में जाने। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सुकर्मा और रवि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का संयोग है। इस योग में चराचर के पालनहार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जाने इस दिन किस समय पूजा करना चाहिए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पूजा के लिए शुभ समय 6 सितंबर को प्रातः 5:21 से लेके 7 सितंबर को देर रात 1:41 तक साधक अपनी सुविधा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा और शेषनाग की पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश उत्सव का समापन होता है, यानी गणेश जी का विसर्जन इस दिन किया जाता है। आइए जाने अनंत चतुर्दशी पर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करके एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु से व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराकर गंगा जल मिश्र जल से अभिषेक कराकर उन्हें जनेऊ, चंदन, फूल, अक्षत, फल, मिष्ठान, धूप और दीप दिखाएं, कथा कहें, आरती करें। भगवान विष्णु से अंत में क्षमा प्रार्थना मांगे। उससे पहले उनके आगे एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रखकर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगनी चाहिए। तस्वीर के सामने रखें। भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। ऐसे पूरे दिन फलाहार नहीं ले सकते, इसमें से शाम के समय ही नमक ले सकते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु को चरणामृत चढ़ाएं। शाम को भगवान विष्णु का पूजन करें। फलाहार बनाने से पहले भगवान को वह भोग लगाएं। उसके पश्चात पूरे परिवार में प्रसाद बांटे। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि स्वयं भी किसी के घर भोजन ना करें। किसी को अपने घर प्रसाद के रूप में भोजन कराएं, तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आइए जाने अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व के बारे में। अनंत चतुर्दशी को लेकर पुराणों में खास महत्व बताया गया है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की इस दिन पूजा करते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से समस्त संकटों का नाश होता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में एक समय बिना नमक का भोजन किया जाता है। पूजा होने के बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप अनंत नाम के लाल धागे को बाईं भुजा के ऊपरी हिस्से में बांध दिया जाता है। अगले साल की अनंत चौदस तक बना रहने देते हैं, कर पहले वाले को जल में प्रवाहित कर देते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।